तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। जिन बच्चों को साइंस के अंदर पास होना है मात्र एक 4 क्वेश्चन रट डालो। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के मात्र 4 क्वेश्चन उत्तर सहित बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया और इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको साइंस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो साइंस के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखिए। जो आपके चैप्टर नंबर 6 है आपके जैव प्रक्रम, तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखिए। यानी ये क्वेश्चन आपके 101% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, गारंटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 आपको क्या लिखना है, अंतर। अगर अंतर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से एक सीधी लाइन आपको बीच से खींचनी है और इधर आपको लिखना है वायवीय श्वसन और इधर लिखना है आपको अवायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन की हम बात करें तो वायवीय श्वसन में पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन है इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। यानी वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और अवायवीय श्वसन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इसे एनोक्सी श्वसन भी कहते हैं। यानी जो अवायवीय श्वसन होता है इसे हम क्या कहते हैं, एनोक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और उसके बाद वायवीय श्वसन में जो सेकंड पॉइंट है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसके अपोजिट है। ओके, यानी जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन है वो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद में वायवीय श्वसन में तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन है उसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होती है, अत्यधिक एनर्जी है, अत्यधिक जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। और अवायवीय श्वसन में तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वायवीय श्वसन में 4 नंबर पॉइंट आपके क्या है कि वायवीय श्वसन इसके अंतिम उत्पाद CO2 का मतलब क्या होता है, आपकी कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं। यानी वायवीय श्वसन में अंतिम जो प्रोडक्ट है, अंतिम जो उत्पाद है वो क्या क्या बनते हैं, एक तो CO2 बनती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और सेकंड है आपके जल यानी H2O। ओके, और अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है वो क्या होते हैं, एक तो आपके CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सेकंड है आपके कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके साइंस के पेपर में आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्वेश्चन है आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। जो आपकी कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 है, आपके 13वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है,
100% आपको बोर्ड परीक्षा में साइंस के पेपर में क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। यानी चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, या क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से भी आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, यानी पहला गुण आपको क्या ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। और दूसरी विशेषता या दूसरा गुण आपको क्या ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कौन से ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपके एन सिरे से शुरू होती हैं। एन सिरे का मतलब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, और एस जो सिरा है आपके यानी जो दक्षिण ध्रुव है उस पर ये विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद में तीसरा गुण आपके क्या है, तीसरी विशेषता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरी रेखाओं को कभी नहीं काटती हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरी जो रेखाएं हैं, एक दूसरी जो लाइन है उसको काटती नहीं है, उसको प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्योंकि एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उसकी जो दिशाएं हैं वो दो दिशाएं बनेंगी जो आपके संभव नहीं है। तो ये आपके तीसरा गुण है, और ये आपके 4 नंबर गुण हैं। तो 4 नंबर गुण क्या है आपके कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती है। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होंगी और बराबर दूरियों पर होगी। तो ये 4 गुण हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं के, जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके समजात और समवर्ती या समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। यानी एक तो आपके होता है समजात अंग और एक होता है आपके समरूप अंग। दोनों को आपको उदाहरण सहित समझाना है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपके 100% आने वाला है, गारंटेड क्वेश्चन है। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार भी ये क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो एक तो है आपके समजात अंग और एक है आपके समरूप अंग। तो सबसे पहले इन दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। बस इतना ही काम करना है आपको, बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करें समजात अंग, यानी समजात अंग की परिभाषा क्या होती है। तो वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। कि वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होते हैं और जिनके कार्य हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी जिनके कार्य करने की जो रेट है, कार्य करने की जो दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होते हैं तथा जिनके कार्य हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और समजात अंग के उदाहरण की अगर हम बात करें तो घोड़े के अग्रपाद यानी घोड़े के आगे के पैर, और चमगादड़ और पक्षी के पंख, चमगादड़ और पक्षी के पंख, और मनुष्य के हाथ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं, आपके समजात अंग के। यानी घोड़े के आगे के पैर और चमगादड़ और पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ। और उसके बाद में है आपके समरूप अंग, और समरूप अंग को हम समवर्ती अंग भी कहते हैं। तो समरूप अंग की परिभाषा क्या होती है कि वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी समजात अंग से विपरीत इसकी परिभाषा होगी, वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन इनके कार्य की अगर हम बात करें तो इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। अब समरूप अंग के उदाहरण या इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके समरूप अंग के हैं। यानी समजात और समरूप अंग हैं
पहले आपको इनकी परिभाषा याद करनी है, उसके बाद में इसके उदाहरण याद करने हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। नंबर 4 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 4 है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और ये क्वेश्चन आपकी हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी ये क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये क्वेश्चन आपके गारंटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है। तो सबसे पहले आपको रेडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग डालना है और इसको हाईलाइट करना है। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखनी है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन, और उपचयन का दूसरा नाम आपको याद रखना है ऑक्सीकरण, और यह आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी कोष्टक लगाकर इसके आगे आप लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन या ऑक्सीकरण तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ साथ चलती हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा है, इजी एकदम, आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद उदाहरण की हम बात करें तो इसमें पहला उदाहरण आपको याद रखना है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, जो आपके एक प्रकार का क्या है? सॉलिड है। ओके, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो हाइड्रोजन एक प्रकार से क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है H2, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और उसके बाद में तीर का निशान यहाँ पर है कॉपर प्लस जल यानी H2O। ओके, जो कॉपर एक प्रकार से सॉलिड है और जल एक प्रकार से क्या है? लिक्विड। और उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल है इसका 4Na यानी सोडियम, और सोडियम एक प्रकार से क्या है? सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन है, एक प्रकार की गैस है, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो तीर के निशान के बाद क्या बनेगा आपके? Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, जो एक प्रकार का क्या है? सॉलिड है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको साइंस के पेपर में वास्तव में पास होना है या अच्छे नंबर बनाने हैं तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये सभी विद्यार्थियों को याद करने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।